नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पैगंबर विवाद लगातार तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर विवाद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कितना बवाल मचा वो किसी से भी छुपा नहीं है। फिर चाहे वो कानपुर हिंसा हो या फिर आगरा हिंसा। वहीं अगर बात करें तो पार्टी ने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं उनके साथ पार्टी ने मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद भी पैगंबर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से बीते दिनों बाहरी देशों ने भी भारत को घेरा था इस मुद्दे पर। जी हां, जिस तरह से लगातार ट्विटर पर बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इससे ये साफ पता चल रहा है कि आखिर कितना बड़ा ये बवाल पूरा मच चुका है कि अब ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है बल्कि बाहरी देशों तक भी जा पहुंचा है। देखा जा सकता है कि किस तरह से एक बीजेपी नेत्री द्वारा दिए गए बयान पर इतना बड़ा बवाल मच गया। जाहिर सी बात है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा कि एक बवाल को लेकर, एक बयान को लेकर इतना बवाल मच गया हो कि बाहरी देश भी भारत को सलाह देने लगे या फिर चेतावनी देने लगे। वहीं अगर बात करें चेतावनी की, तो जिस तरह से कुछ दिन पहले भारत देश को बाहरी देशों ने चेतावनी दी थी कि भारत देश में जिस तरह से नेता मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, अब इसी पर आतंकी संगठन यानी कि अलकायदा ने भारत को बड़ी धमकी दी है। जी हां, अपनी इस धमकी में अलकायदा ने ये साफ साफ कहा है कि अगर इस तरह की विरोधी सोच पर विराम नहीं लगाया गया तो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही अलकायदा ने भारत के 4 राज्यों में आत्मघाती हमले करने की भी धमकी दी है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आतंकी संगठन ने साफ तौर पर भारत पर आतंकी आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है, जिस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अलकायदा पर पलटवार किया है। अपने इस पलटवार में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अलकायदा से कहा है कि हमें एक आतंकी संगठन की जरूरत नहीं है अपने बचाव के लिए। जी हां, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैगंबर विवाद को लेकर जहां एक तरफ ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इसी के साथ उन्होंने CM योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी ज्यादा घेरा था, निशाना भी साधा था। लेकिन जब बात आई एक आतंकी संगठन द्वारा दी गई धमकी की, तो ओवैसी ने भारत का पक्ष लेते हुए आत्मघाती इन हमलों को लेकर के पलटवार कहा। और ओवैसी ने अपने इस बयान में कहा कि भारत के मुसलमानों को आतंकी संगठन के लोगों की जरूरत नहीं अपना बचाव करने की। इस तरह की बात उन्होंने अपने इस बयान में कही। साथ ही ये भी कहा कि भारत के मुसलमानों को किसी भी तरह की जरूरत नहीं है ऐसे आतंकी संगठन की, और अगर इस तरह के आतंकी हमले की धमकी दी जाती है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की बात ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने इस पर पलटवार किया। और क्या कुछ कहा है आपको हम इस ट्वीट के जरिए दिखाएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अलकायदा की धमकी पर ओवैसी ने पलटवार किया है, अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है सरकार की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी संगठन अलकायदा ने जिस तरह से एक खुलेआम धमकी दी है वो कहीं ना कहीं एक सोच विचार करने का विषय है सरकार के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बाकी इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बाकी इस तरह की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।